हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट 4 मनी मिस्टेक्स विच द इंडियन यूथ मस्ट अवॉइड। एंड जो कन्वेंशनल ज्ञान है उससे थोड़ा हटकर रहने वाले हैं ये पॉइंट्स, बट अगर आपने इन प्रैक्टिकल पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट कर लिया देन योर लाइफ विल बी झकास। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, ज़रूर इसको आप एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो मनी मिस्टेक नंबर 1 इज़ यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर मनी कैलकुलेशंस। बिकॉज देखिए होता क्या है, एक्सेल में तो बहुत मज़ा आता है इन कैलकुलेशंस। तो कुछ अपने ऐसे फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स भी हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाले। तो मुझे याद है उनकी एक वीडियो में उन्होंने 20,000 की सैलरी से 320 करोड़ का पोर्टफोलियो बना दिया इन 20 इयर्स। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 20,000 की सैलरी पर मंथ, उससे बन गया 320 करोड़ का पोर्टफोलियो। बिकॉज इन कैलकुलेशंस में ली जाती हैं भर कर एजम्पशंस। तो एजम्पशंस क्या ली जाएंगी कि अरे जो तुम्हारी सैलरी है वो 10% तो बढ़ ही जाएगी हर साल, हमेशा वो बढ़ती जाएगी बाय 10% एवरी ईयर। एक तो ये एजम्पशन रहता है। दूसरा एजम्पशन ये रहता है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं आपके वो तो 15% से बढ़ते जाएंगे हमेशा। आज भी 15% से बढ़ रहे हैं, वो 100 साल बाद भी 15% से बढ़ते जाएंगे। कंपाउंडेड ग्रोथ रेट ऑफ 15% एवरी ईयर। तो ये कुछ एजम्पशंस ली जाती हैं इन दीज एक्सेल कैलकुलेशंस, जिनकी वजह से ये जो नंबर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाते हैं एंड दे आर गिविंग यू अ वेरी वेरी रॉन्ग पिक्चर। अब देखिए होता क्या है, आपके करियर की स्टार्टिंग में तो आपको अच्छा परसेंटेज हाइक मिल जाता है। तो जो आपकी एनुअल हाइक का परसेंटेज रहता है इट इज़ कंपैरेटिवली हाई इन दी अर्ली पार्ट ऑफ योर करियर। तो हो सकता है कि आपकी जो सैलरी है वो इस साल 10 लाख से 12 लाख हो गई एनुअल सैलरी, तो आपको 20% हाइक मिला। अब बहुत यंगस्टर्स ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि उन्हें तो हमेशा 20% हाइक मिलता रहेगा। तो इस साल सैलरी 10 से 12 हो गई, अगले साल 12 से 15 हो जाएगी एंड 10 साल के बाद मेरी सैलरी तो बढ़कर 1 CR हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी मेरी लाइफ। तो भाई टेंशन क्या है, मैं तो बहुत जल्दी करोड़ की सैलरी अर्न करने वाला हूँ, चलो यूरो ट्रिप, मज़े ही मज़े। अब देखिए अनफॉर्चुनेटली ये जो पिक्चर है वो इस तरह प्ले आउट नहीं करती है, ये जो स्टोरी है वो इस तरह प्ले आउट नहीं करती है। बिकॉज देखिए कुछ सालों में आपको अच्छा हाइक मिलता है फ्रॉम द कंपनी, किसी साल में आपको कम हाइक मिलेगा, किसी साल में हो सकता है कि आपको कोई हाइक नहीं मिलेगा। एंड जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है इन दी कॉर्पोरेट, तो वो जो हाइक का परसेंटेज है वो कम होता रहता है। तो ये जो आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं ऑन दी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दे जस्ट गो टू वेस्ट। एंड जो अपनी मार्केट्स हैं वो कभी अप हैं कभी डाउन हैं। तो वो जो एजम्पशंस है कि भाई म्यूचुअल फंड में तो 12 से 15% मिल ही जाएगा, वो एजम्पशंस बहुत ही गलत एजम्पशंस हैं। तो देखिए कल क्या होने वाला है इन दी फिनेंशियल मार्केट्स, इसको पता लगा पाना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो जो भी आप डिसीजन मेकिंग करते हैं अपनी लाइफ में वो आप करंट सैलरी के बेसिस पर ही करें, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन रहेगा फ्रॉम माय साइड फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये था मनी मिस्टेक नंबर 1। आगे बढ़ते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो ये रहेगा मनी मिस्टेक नंबर 2। वो है एडिक्शन ऑफ SIPs एंड म्यूचुअल फंड्स। तो बहुत यंगस्टर्स हैं, दे आर एडिक्टेड टू SIPs एंड म्यूचुअल फंड्स। तो ये कहते हैं कि अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो म्यूचुअल फंड और SIP में ही करूँगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। एंड इनका माइंडसेट फिर ऐसा हो जाता है कि भाई हमें तो अपनी 90% सैलरी को सेव करना है। तो इनका माइंडसेट हो जाता है ऑफ अल्ट्रा फ्रूगल स्पेंडिंग। 90% सैलरी को सेव करना है, फिर उस 90% सेव्ड सैलरी को
म्यूचुअल फंड में डालना है, एसआईपी में डालना है, एंड बस म्यूचुअल फंड एसआईपी करके मैं रिच बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, अरबपति बन जाऊंगा। तो इन यंगस्टर्स का माइंडसेट ऐसा रहता है कि अच्छा ये जो स्टारबक्स है वहाँ पर कॉफ़ी है 500 रुपये की, नहीं पीनी चाहिए। अगर इस 500 रुपये को आप कॉफ़ी पीने के बजाय अगर इस 500 रुपये को आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते तो आप 15 साल में करोड़पति बन जाते। सिमिलरली भाई जॉकी का कच्छा नहीं पहनना चाहिए 300 रुपये का, लोकल कच्छा पहनना चाहिए 50 रुपये का, बिकॉज आपके 250 रुपये बच जाएंगे। फिर उस 250 रुपये को इन्वेस्ट करना है इन एसआईपीज़, एंड एक्सेल पर कैलकुलेशन करके आप देखेंगे तो ये जो 250 रुपये आप बचा रहे हैं वो 20 साल में 15 लाख बन जाएंगे। अब इस तरह की बहुत कैलकुलेशंस आपको मिलेंगी ऑन यूट्यूब। तो देखिए ये जो यंगस्टर्स हैं इनका हर चीज़ में यही माइंडसेट रहता है कि ऐसा मत करो एसआईपी में डाल दो, ये भी मत करो एसआईपी में डाल दो। ग्रोथ गई भाड़ में, इनकी लाइफ गई भाड़ में। बस इनका यही मोटो है कि इन्हें करंट कंपनी में, सेम कंपनी में काम कंटिन्यू करना है, 90% सेविंग करनी है, म्यूचुअल फंड एसआईपी करना है, 320 करोड़ का सपना पूरा करना है। एंड ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल यहाँ पर हमने डिस्कस किया। तो देखिए एज अ सोल्यूशन मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप इतने ज़्यादा एडिक्टेड मत हो जाएं टूवर्ड्स म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज़, सेविंग्स। बिकॉज देखिए वो जो स्टारबक्स की कॉफ़ी है, अगर वो 500 रुपये की कॉफ़ी पीने के बाद आपको आनंद मिल रहा है, देन दैट इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ दोज 500 रुपीज़। सिमिलरली अगर वो जॉकी का कच्छा पहनने के बाद आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, भाई वो एसआईपी गई भाड़ में। इतना ज़्यादा आप फ्रूगल सेविंग माइंडसेट में मत जाएं। एंड देखिए यहाँ पर एक डार्क सीक्रेट ऑल्सो ऑफ दी म्यूचुअल फंड मार्केट्स। तो देखिए म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट करके कोई भी अमीर नहीं बन रहा है। तो आप जस्ट म्यूचुअल फंड एसआईपी कर करके अमीर नहीं बनने वाले हैं। हाँ, वो जो फंड मैनेजर हैं वो ज़रूर अमीर बन रहे हैं। एंड म्यूचुअल फंड पर तो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा इन अ लॉट ऑफ डिटेल। बट देखिए ये चीज़ आपको ज़रूर रखनी है इन द बैक ऑफ योर माइंड कि देखिए म्यूचुअल फंड्स में आपसे ज़्यादा अमीर बनने की प्रोबेबिलिटी है ऑफ द फंड मैनेजर। तो ये चीज़ ज़रूर आप रियलाइज़ करें। तो ये थी मनी मिस्टेक नंबर 2। आगे बढ़ते हुए मनी मिस्टेक नंबर 3, एंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा एंड अगेन ये मनी मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है एट एनी कॉस्ट। ये मनी मिस्टेक है लोन पर फ़ोन। तो बहुत यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, लोन पर बहुत चीज़ों को परचेज़ कर रहे हैं। तो गाड़ी हुई, बाइक हुई, मोबाइल फ़ोन हुआ, इन सब चीज़ों की अलग अलग इंस्टॉलमेंट चल रही हैं, इन सब चीज़ों की ईएमआईज़ चल रही हैं। तो देखिए ये जो एसेट्स हैं वो आपके डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं, इनको आप लोन पर परचेज़ मत करें। एंड आई नो दैट बहुत ऐसी मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो आपको खुपचे में लेंगी कि आओ राहुल तुम ईएमआई पर ख़रीदो इस चीज़ को, हम तुम्हें खतरनाक डिस्काउंट देंगे इफ़ यू परचेज दिस ऑन एन ईएमआई, बल्कि तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे, हम तुम्हें पैसे देगा अगर तुम इस चीज़ को ईएमआई पर खरीदेगा। तो देखिए आपको रियलाइज़ करना है ये एक बहुत बड़ी मनी मिस्टेक है। तो देखिए लेट्स से अगर आप एक गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो उस गाड़ी को, बिकॉज वो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, उसको आप लोन लेकर परचेज मत करें। एंड अगर आपको लोन लेनी ही पड़ रही है तो कम से कम लोन आप उठाएं। या तो आप थोड़ी सस्ती गाड़ी खरीद सकते हैं या इवन आप एक सेकेंड हैंड कार परचेज कर लें, बट प्लीज़ कीप द लोन टू अ मिनिमल अमाउंट बिकॉज दिस इज़ अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। नाउ ऑन दी अदर हैंड एप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए आप लोन बिल्कुल ले सकते हैं। तो एप्रिशिएटिंग एसेट्स हुए लाइक परचेजिंग अ होम। अब देखिए अगर आप घर परचेज करते हैं बाय यूटिलाइजिंग होम लोन तो उस घर की वैल्यू बढ़ती रहती है हर साल। तो दैट इज़ अ गुड परचेज बाय टेकिंग होम लोन। नाउ ऑन दी अदर हैंड और आप क्या कर सकते हैं, आप लोन ले सकते हैं फॉर अ बिजनेस।
तो फॉर एग्जांपल लेट से आपने 1 करोड़ का लोन उठाया फॉर अ बिजनेस एंड उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 10%, बट अगर आप उस 1 CR से 30% प्रॉफिट कमा पा रहे हैं इन योर बिजनेस, देन दिस मेक्स गुड इन्वेस्टमेंट सेंस। बट प्लीज़ आप डेप्रिशिएटिंग एसेट्स पर के लिए लोन मत उठाएं, विल बी माई क्लियर रिकमेंडेशन। एंड आई नो दैट आजकल यंगस्टर्स के बीच में शो ऑफ करने का भी काफ़ी कल्चर चल रहा है, एंड जो फॉरेन ट्रैवल्स हैं स्पेशली, दे हैव बिकम द न्यू बैटल ग्राउंड। तो यंगस्टर्स के बीच में काफ़ी कंपैरिजन्स चलती हैं एंड फॉरेन ट्रैवल्स का काफ़ी क्रेज़ चल रहा है। तो कुछ यंगस्टर्स से आप इस तरह की बातें सुनेंगे कि अरे वो जो मेरा कलीग है राहुल, वो मेरे से नीचे लेवल पर काम करता है, वो ऑस्ट्रेलिया गया घूमने के लिए, उसने इंस्टा पर फोटोज़ अपलोड करी फ्रॉम बॉन्डी बीच इन सिडनी। ओ माय गॉड, अब मुझसे नहीं रहा जाएगा, अब तो मुझे भी कुछ धमाका करना पड़ेगा, मैं तो स्विट्ज़रलैंड जाकर आऊँगा, अब मैं वहाँ पर जाकर अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाऊँगा। तो इस तरह प्लीज़ आप भावनाओं में मत बह जाएं। देखिए, जो आपका बजट है, जो आपकी अर्निंग्स है, उसके हिसाब से ही आप अपनी फॉरेन ट्रिप्स को प्लान करें, नॉट जस्ट टू शो टू योर कलीग्स और योर फ्रेंड्स। देखिए, वो शो ऑफ के चक्कर में आप अपना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपना बजट आप कंसिडर करें, अपनी अर्निंग्स आप कंसिडर करें, नॉट जस्ट शो ऑफ, बट इन चीज़ों को कंसिडर करें बिफोर प्लानिंग अ फॉरेन ट्रिप। तो ये थी मनी मिस्टेक नंबर 3। आगे बढ़ते हुए मनी मिस्टेक नंबर 4 वो रहेगी इन्वेस्टिंग इन मैजिक स्कीम्स। तो अगर आप यंगस्टर्स से बात करेंगे तो मोस्टली यंगस्टर्स ऐसी इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा डालना चाहते हैं जहां पर उन्हें मिलना चाहिए 1000% रिटर्न एवरी ईयर, जहां पर उनका पैसा 3 गुना हो जाना चाहिए इन 21 डेज, राइट। तो बहुत यंगस्टर्स से आप इस तरह की बातें सुनेंगे। तो अगर आप उन्हें सजेस्ट करेंगे कि अच्छा राहुल, तुम ये स्टॉक परचेज कर लो, ये कंपनी बहुत ही स्टेडी कंपनी है, अच्छे स्टेडी रेट पर बढ़ रही है, तुम्हारा स्टॉक इसमें 12% ग्रो कर जाएगा, तो सामने से रिस्पॉन्स आएगा कि अरे अंकल, ये 12% कौन सा रिटर्न होता है रे, धत 12% में इन्वेस्ट करूँगा मैं, नहीं, मुझे ज़्यादा रिटर्न चाहिए। अंकल, ये तुम तो बेकार सॉल्यूशंस बताते हो, बेकार रिकमेंडेशंस बताते हो। अब होता क्या है, ये यंगस्टर्स जो इस तरह का माइंडसेट रखते हैं कि इन्हें एक मैजिक इन्वेस्टमेंट चाहिए, अब बहुत लोग हैं वो इन्हें खोपचे में ले लेते हैं कि आओ मुन्ना, हम तुम्हें बताएंगे मैजिक इन्वेस्टमेंट्स। मुन्ना, तुम एक काम करो, तुम SME IPOs में इन्वेस्ट करो, तुम स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करो, तुम फ्यूचर ऑप्शंस में इन्वेस्ट करो, वहाँ पर तुम्हें मिलेगा दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, ये जो बहुत ही लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट्स भी रहते हैं, एंड मोस्टली केसेस में क्या होता है कि वो मैजिक रिटर्न्स के चक्कर में वो 12% के रिटर्न्स को भी आप मिस आउट कर जाते हैं। बिकॉज अगर आपका किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा फंस गया, फिर रिटर्न तो आप भूल जाइए, आपका पैसा राख ज़ीरो भी हो सकता है। तो अगेन मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी, देखिए, अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट्स पर इतना ज़्यादा रिलाई मत करें। देखिए, रिच बनने में इन्वेस्टमेंट्स का बहुत ही छोटा रोल रहता है, मेजर रोल रहता है आपकी अर्निंग्स का। तो देखिए, अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, आप अपने पैसे को प्रिजर्व करके रख पाएंगे। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपने पैसे को प्रिजर्व करना। बट देखिए, रिच बनना तो आपकी अर्निंग से ही पॉसिबल हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बस कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे एंड बस इन्वेस्टमेंट करके 20,000 की सैलरी लेके बस आपने ऐसी मैजिक इन्वेस्टमेंट कर दी कि आप रिच बन गए इन 15 ईयर्स। तो देखिए, वो कैलकुलेशंस बस एक्सेल पर ही पॉसिबल है, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड। तो प्लीज़ आप इन मैजिक स्कीम्स, मैजिक इन्वेस्टमेंट्स के पीछे भागना करें बंद, एंड थोड़े आप स्टेडी इन्वेस्टमेंट, स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स देखें जहां पर आपको एक अच्छा 10, 12, 14% का रिटर्न मिल जाए, बट एवरी ईयर। एंड अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने की कोशिश करें, दैट इज़ गोइंग टू मेक यू रिच, दैट इज़ गोइंग टू मेक यू ग्रो इन योर लाइफ।
तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहता था आज के वीडियो में। आई होप दैट ये पॉइंट्स आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे एंड प्लीज़ इन 4 पॉइंट्स को कहीं ना कहीं आप ज़रूर लिखें। तो क्विक रिकैप, तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि आपको एक्सेल पर रिलाई नहीं करना है फॉर योर मनी कैलकुलेशंस। दूसरा पॉइंट था कि आपको एडिक्टेड नहीं हो जाना है फॉर म्यूचुअल फंड्स, SIPs एंड आपको उस अल्ट्रा सेविंग माइंडसेट में नहीं जाना है। तो ये था मनी मिस्टेक नंबर 2। मनी मिस्टेक नंबर 3 ये था कि आपको जो है शो ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको लोन पर फ़ोन नहीं उठाना है। डेप्रिशिएटिंग एसेट्स को आप परचेज मत करें बाय यूटिलाइजिंग अ लोन। एंड नंबर 4 था कि डू नॉट बी क्रेजी अबाउट दोज वंडर स्कीम्स, अबाउट दोज मैजिक स्कीम्स। वहाँ पर आपका ट्रोल हो सकता है, आपका पैसा वहाँ पर ज़ीरो पर भी जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।